अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, वारिस पठान साहब, हमारे भाई माजिद हुसैन साहब और सारे पदाधिकारीगण, ये रुई धसा मैदान ऐतिहासिक मैदान है। आज हम लोग किशनगंज से रैली निकलेंगे और सभा हम लोग जाके करेंगे लोहागड़ा हाट। 4:30 बजे लगभग हम लोग पहुंचेंगे, वहां असर का नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम होने के बाद फिर रात में यहाँ हम लोग, इस तरह से 7 दिन का प्रोग्राम है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार में हम लोगों ने जिसको सपोर्ट किया उन्होंने मुख्यमंत्री बना, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। जब गठबंधन में नहीं था बीजेपी का, तो नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बना, लेकिन हम लोगों को बीच में छुरा घोटने का काम किया। नीतीश कुमार अगर नहीं चाहता तो एनआरसी नहीं लगता, नीतीश कुमार अगर नहीं चाहता तो धारा 370 खत्म नहीं करता, अगर नीतीश कुमार नहीं रहता बीजेपी में तो क्या कहते हिजाब का मामला पास नहीं होता। लास्ट में जाकर के वक्फ संशोधन बिल ला करके हमारे एक समुदाय के खिलाफ एक तरह से छुरा घोटने का काम किया है। और रहा सवाल हम लोगों को जो टीचर पर समझा है वो राजद लालू का बेटा, मैं तेजस्वी यादव को इस मंच से कहना चाहता हूं कि लालू जी का बेटा के नाम पर आज अगर लालू जी का नाम हट जाए तेजस्वी, तो तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है बिहार में। और मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, बिहार में अगर हुकूमत करना है तो बगैर MIM का तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा सदर कहते हैं कि 24 सीट लाएंगे, नहीं, मैं सदर साहब को कहना चाहता हूं कि 4 नहीं, 4 अगर गए हैं तो 40 लाएंगे इंशाअल्लाह। यही कहा करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाज फरमा लीजिए कि जब यहाँ से काफिला चलेंगे तो आगे में हमारे मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी रहेगी और जनाब अख्तरुल इमान साहब गाड़ी रहेगी, स्कॉट की गाड़ी रहेगी, जो सिक्योरिटी उनकी गाड़ी रहेगी पीछे से, और कोई भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करे। और आप लोग गाड़ी को सीधे रूट लेवल पर चलेंगे। अब हमारे बीच आ रहे हैं शेरे बिहार जनाब अख्तरुल इमान साहब। एक शेर के साथ ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। असाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, उसे अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। आज के इस इनकलाबी कारवाने इंसाफ न्याय यात्रा में हमारे कायद, मुल्क में दलितों मजलूमों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दाइश पे तशरीफ फरमा पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी तर्जुमान जनाबे भाई वारिस पठान साहब, नामपल्ली हैदराबाद के रुकन असम्बली भाई जनाबे माजिद हुसैन साहब, साबिक MLA भाई जनाबे तौसीफ आलम साहब, पार्टी के कौमी तर्जुमान सानी जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, आज के मंच और आज के कारवा यहाँ की महफिल को संभालने वाले अजीजी डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब, भाई जनाबे इसहाक आलम साहब, अजीजी बाबू शम्स आगाज एडवोकेट साहब, महफिल की निजामत कर रहे नसीम साहब, और सेकुलरिज्म का झंडा लिए हुए पूरी मजबूती के साथ सीमांचल से लेकर पश्चिम बिहार तक का दौरा करने वाले अजीजी जनाब राणा रंजीत साहब। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है इनकलाबी नौजवानों, हम यहीं पले हैं और पढ़े हैं, मेरे बाप दादा भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी के सुपुर्द किए गए हैं। लेकिन सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके दास्ताने गम को अगर किसी ने सुनाया है दर्द के साथ, वो MIM है। अगर सोते हुए को किसी ने जगाया है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे भाइयों और अजीजों, मैं इस वक्त लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इस वक्त किशनगंज जिला के तमाम तर प्रखंडों से आए हुए और मुख्तलिफ अजला से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। और ये 4 रोजा कारवान इंसाफ जो आज किशनगंज का दौरा करेगा और कल इंशाअल्लाहुल अजीज
कोचा धामन होते हुए अररिया का पूर्णिया में कयाम होगा और फिर परसों अमौर और बैसी का दौरा होगा और 27वीं तारीख को कटिहार के बलरामपुर का दौरा होगा। हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपने गम और गुस्से का इस्तेमाल कीजिए, इस कारवां में शामिल होकर यह बता दीजिए कि हम मुत्तहिद हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और हर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और आपको जगना पड़ेगा। इस वक्त इंसाफ यात्रा क्यों है, इसको सुन लीजिए। हम पर जुल्म हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और जब तक हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। आजादी के बाद हमारा यह सीमांचल इतना खुशहाल था कि बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर यहाँ आते थे और आज गुज़िश्ता 40 सालों के दरमियान में जब मुल्क में साइंसी तकनीकी इनकलाब आया, इंडस्ट्री लगी, तो हमारे इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन जालिमों ने हमारी हकमारी की। आज हमारा बच्चा बाहर जाने पर मजबूर है, परदेश की जिंदगी गुजार रहा है। कुछ हमारे नादान भाई हैं, समझ नहीं आती कि एमआईएम अलाउद्दीन का चिराग लेकर नहीं आई है, लेकिन पिछले 5-10 सालों से एमआईएम ने जो कोशिश की है हमारे कमजोर से कमजोर, नातवा से नातवा आदमी को अपने हक की आवाज बुलंद करने की ताकत बख्शी है। आज हम परदेसी नौजवानों का इस्तकबाल करते हैं जो दिल्ली में, मेरठ में, पंजाब में, हरियाणा में हो, कतर में हो या सऊदी अरबिया में हो। आज उन नौजवानों ने एमआईएम को जो सपोर्ट किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज से पहले मुसलमानों के हक और हुकूक की बात भी करने से कोई शर्माता था। अभी मैं कह रहा हूँ कि आज 10 दिन हुए, 5वीं तारीख को राजा पाकर में एक मुसलमान नसीर शाह का कत्ल हुआ है, गोलोद की महफिल में, जलसे में। और आप जानते हैं पुलिस लेके गई उसको, 3 दिन के बाद थाने से उसकी लाश निकली है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि एमआईएम के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के मुंह में जबान नहीं है कि उस मजलूम की आवाज उठाए। मैं सीमांचल वासियों, तुम पर यह वाजिब है कि मुल्क में बसने वाले मजलूमों की आवाज बनो, बिहार के मजलूमों की आवाज बनो और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ो, अपने नस्लों की लड़ाई लड़ो, अपने नदियों के पुल की लड़ाई लड़ो।